अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस लेक्चर में मैं सॉलिडवर्क्स के अंदर जितने भी पैटर्न्स की टाइप्स दी हुई हैं उन सबको कवर करने की कोशिश करूंगा। तकरीबन 7 किस्म के पैटर्न सॉलिडवर्क्स ने दिए हुए हैं और उनको अप्लाई करने का तरीका स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और अगर आपने वाकई सॉलिडवर्क्स को सीखना है तो आप इस लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत ही डिटेल के साथ वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 किस्म के पैटर्न इसने दिए हैं। इसमें लीनियर पैटर्न है, सर्कुलर पैटर्न है, मिरर है, कर्व ड्रिवन पैटर्न है, स्केच ड्रिवन है, फिल पैटर्न है और टेबल ड्रिवन पैटर्न दिए हुए हैं। ये आप सारे पैटर्न इसमें देख सकते हैं। तो ये चलते हैं लीनियर पैटर्न की तरफ। ये मैंने एक फीचर बनाया हुआ है, 10 mm का होल है और 10 mm दोनों तरफ से दिया हुआ है। लीनियर पैटर्न सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप डायरेक्शन 1 के अंदर इस पोर्शन पे क्लिक करेंगे। जो डायरेक्शन आपसे मांग रहा है आपने आके टॉप एज पे क्लिक कर देना है, जिस एज पे आपने पैटर्न करना है। ये डायरेक्शन मिल गई इसको। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस और नंबर ऑफ एंटिटीज़ मांग रहा है। आपने नंबर ऑफ एंटिटीज़ दे देनी है और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यहाँ पे इन कर देना है। जैसे आप डिस्टेंस इन करेंगे साथ आप देख रहे हैं प्रीव्यू के अंदर ये पैटर्न इसको हो ही जा रहा है। नंबर ऑफ एंटिटीज़ और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक देना है इस पर। अगर आप दूसरी डायरेक्शन में भी पैटर्न करना चाहते हैं तो आप डायरेक्शन 2 को क्लिक कर लेंगे और डायरेक्शन 2 के अंदर आके आपने यहाँ पे डायरेक्शन 2 सेलेक्ट करनी है। इस ऑप्शन पे पोर्शन पे क्लिक करके आपने आ जाना डायरेक्शन 2 के ऊपर। ये वर्टिकल एज इसको दे देना है। वर्टिकल एज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने अपनी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस और नंबर ऑफ एंटिटीज़ उसी तरह सेलेक्ट करनी है। अभी मैंने इसको जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ था वो चेंज कर रहा हूँ। इसको मैं 25 करता हूँ और नंबर ऑफ़ एंटिटीज़ इसको 2 करता हूँ, 3 करता हूँ, 4। ये आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं चीज़ें चेंज करता जा रहा हूँ यहाँ पे उसी तरह से वो प्रीव्यू दिखाता जा रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी रेक्टेंगुलर पैटर्न की कमांड को अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको रेक्टेंगुलर पैटर्न समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मेरे से कमेंट करके रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने एक ही डायरेक्शन में पैटर्न करना है, दूसरी डायरेक्शन में पैटर्न आप नहीं चाहते तो आप पैटर्न को यहाँ पे आके एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद आपने सिर्फ डायरेक्शन 1 के अंदर ही अपनी एंट्रीज़ फिल करनी है। डायरेक्शन 2 के अंदर एंट्रीज़ कोई डेटा फिल नहीं करना। अगर आप ये चाहते हैं कि आपने हॉरिजॉन्टली नहीं वर्टिकली देना है इसको, तो आप वर्टिकल एज सेलेक्ट करके इसको डायरेक्शन दे सकते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, यानी जिस डायरेक्शन में आपको पैटर्न चाहिए आपने उस डायरेक्शन वाला एज सेलेक्ट कर लेना है, चाहे वो एक्स एक्सिस का हो या वाई एक्सिस का हो। अब आते हैं जी सर्कुलर पैटर्न की तरफ। सर्कुलर पैटर्न के लिए मैंने एक सर्कुलर पार्ट बनाया हुआ है और उस पर जाके हम लोग सर्कुलर पैटर्न अप्लाई करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक होल बनाया हुआ है। इस पर जो स्टैंडर्ड होल है 10 mm का, इसको मैं इस सर्कल के ऊपर सर्कुलर पैटर्न करूँगा। आपने सर्कुलर पैटर्न पे आ जाना है पैटर्न के अंदर और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपसे एक्सेस मांग रहा है। पहले ऑप्शन के अंदर आपने इस ऑप्शन के अंदर क्लिक करना है और सर्कल के जो आउटर सरफेस है उस पर क्लिक कर देना है। सॉफ्टवेयर का फिनोमेना ये है कि जैसे ही आप इसकी सर्कुलर सरफेस को सिलेक्ट करेंगे ये उसके इंटरनल एक्सेस को ही अपने प्रोग्राम में काउंट करेगा। सरफेस सेलेक्ट करने के बाद आपने एंगल अपना सेट कर लेना है कि एंटिटीज़ के दरमियान एंगल कितना होना चाहिए और नंबर ऑफ़ एंटिटीज़ कितनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ एंटिटीज़ सेलेक्ट करूँगा, लेकिन उससे पहले आपने आके अपने फ़ीचर को सिलेक्ट करना है। अपने फ़ीचर को ले लें कमांड से बाहर आके और फ़ीचर को सिलेक्ट करने के बाद आपने कमांड ले लेनी है सर्कुलर पैटर्न की। यहाँ पे आप एक्सेस पे क्लिक करेंगे और आके इसके आउटर सरफेस को ले देंगे। ये आप देख सकते हैं जैसे ही आउटर सरफेस को सिलेक्ट किया ये अपना पैटर्न लेना शुरू कर दिया, इसने बनाना शुरू कर दिया। एक प्रीव्यू आप देख सकते हैं ये एंगल है, एंगल बिटवीन एंटिटीज़। आप इसको एडिट करें और नंबर ऑफ़ एंटिटीज़ इसकी चेंज करें। यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ़ एंटिटीज़ चेंज की हैं। अगर एंगल सेम रखना चाहते हैं तो 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ एंटिटीज़ करेंगे तो ये बिल्कुल इक्वल एंगल पे आके पैटर्न लगना शुरू हो जाएगा। यानी अगर मैंने 24 एंटिटीज़ रखनी है या 8 एंटिटीज़ रखनी है, 10 एंटिटीज़ रखनी है तो 360 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे। ये मैं 10 एंटिटीज़ बना रहा हूँ और 360 डिवाइडेड बाय 10 जैसे ही मैंने किया है
तो हर एंटिटी के दरमियान उसने एंगल खुद ही डिवाइड कर दिया है। आपको अलहदा से वायर कैलकुलेटर पे कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है, सर्वर्स के अंदर ही आप एंटिटीज़ या एंट्रीज कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे मिरर पैटर्न है जी। मिरर पैटर्न के लिए वापस अपने पहले पार्ट पे चलते हैं और मैं ये पुराने पैटर्न इस पे आके डिलीट करता हूँ ताकि मिरर पैटर्न कर सकें। फीचर आपने सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद हम लोग आएंगे जी अपने मिरर पैटर्न के ऊपर। जैसे ही मिरर पैटर्न मैंने सेलेक्ट किया, ये आपसे मांग रहा है जी मिरर फेस या मिरर प्लेन। तो मैं मॉडल ट्री को ओपन करूँगा यहाँ से और अपना प्लेन ले लूँगा जिसके पार मैंने इसको मिरर करवाना है। ये मैं प्लेन सेलेक्ट करता हूँ, आप देख सकते हैं इसने प्रीव्यू देना शुरू कर दिया है। जैसे ही मैंने प्लेन सेलेक्ट किया, इस प्लेन के पार ये मिरर होना शुरू कर देगा। ओके करते हैं जी। अब इसी को मैं दोबारा करता हूँ, मैं अपने मिरर को पैटर्न को सिलेक्ट करके इसको दोबारा मिरर पैटर्न पे जाऊँगा और अब अपना वर्टिकल सेंटर प्लेन ले लेते हैं। ये जैसे ही मैंने इसको सेट किया, आप देख सकते हैं कि मिरर और एक्चुअल एंटिटी दोनों को इसने पैटर्न करवा दी है उस प्लेन की दूसरी साइड पे। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप इस तरीके से मिरर पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है मिरर पैटर्न का। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आती इतनी डिटेल से बताने के बाद भी, तो आप कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा और आपको डिटेल से समझाने की सिखाने की कोशिश करूँगा। ये पैटर्न डिलीट करते हैं जी और आ जाते हैं कर्व ड्रिवन पैटर्न के ऊपर। ये है जी हमारा नेक्स्ट कर्व ड्रिवन पैटर्न। कर्व ड्रिवन पैटर्न के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक कर्व स्केच हुई भी हो। तो आपने स्केच पे आ जाना है। यहाँ से मैं स्केच ले लेता हूँ, स्केच, और ये वाला फेस लेके यहाँ पे स्केच करता हूँ। यहाँ से मैं स्प्लाइन कमांड लूँगा और इस सर्कल के सेंटर से स्प्लाइन लगानी शुरू कर दूँगा। आपको जिस तरह का स्केच चाहिए, अगर स्प्लाइन नहीं यूज़ करनी, आप आर्क यूज़ कर सकते हैं या लाइन यूज़ कर सकते हैं। एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप किसी भी तरह का स्केच कर सकते हैं जिस स्केच के ऊपर आपने अपना पैटर्न करना है। स्केच हो गया जी, इसको मैं ओके करूँगा और अपनी एंटिटी सेलेक्ट कर लूँगा। एंटिटी सेलेक्ट करने के बाद आ जाएंगे जी अपने रिक्वायर्ड पैटर्न टाइप के ऊपर, जो है जी कर्व ड्रिवन पैटर्न। कर्व ड्रिवन पैटर्न पे अब सिलेक्ट पैटर्न कर्व का कह रहा है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने अपनी कर्व को सिलेक्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया ये पैटर्न लगना शुरू हो गया। आपने डिस्टेंस दे देना है अपनी एंटिटीज़ के दरमियान। इसको एडिट करेंगे तो ये डिस्टेंस, आप जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस होगा उतने डिस्टेंस पे इसको पैटर्न करना शुरू कर देगा। यहाँ से इसको दोबारा मैं एडिट करता हूँ और ये डिस्टेंस चेंज करता हूँ। तकरीबन हर पैटर्न के अंदर इसने दो ही चीज़ें मांगी हुई हैं, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस और नंबर ऑफ़ एंटिटीज़। आपने ये दो एंट्रीज जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो इसमें एंटर करनी है, ये दो चीज़ें, और अपना पैटर्न अप्लाई कराना है। ये देख सकते हैं मैंने अपने लिहाज से इसको जो मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैंने दी हैं, डेटा एंटर किया है, तो इसने मेरे डेटा के मुताबिक पैटर्न लगाना शुरू कर दिया। ओके करेंगे जी इसको और अब आ जाते हैं जी, यही जो कर्व ड्रिवन पैटर्न है मैं आपको एक राउंड पार्ट पे लगाना बताऊंगा, जो कि बहुत ही अहम चीज़ है, आपको शायद और कोई एकेडमी वाला ना बताए। तो आप जाते हैं जी अपने उस पुराने राउंड वाले पार्ट पे और ये जो मेरा कर्व ड्रिवन पैटर्न है इसको अप्लाई करते हैं अपने राउंड पार्ट के ऊपर। ये मेरा राउंड पार्ट है जी जो मैंने बनाया हुआ था। सबसे पहले तो ये करते हैं कि मैं एक प्लेन बना लेता हूँ इसके फेस के ऑफसेट से। तो आप आएंगे जी इस ऑप्शन के ऊपर और यहाँ से आप प्लेन ड्रा करेंगे फेस सेलेक्ट करके। मैं 20 मिलीमीटर इस फेस से ऑफसेट कर लेता हूँ प्लेन को, यहाँ पे 20 एंटर करूँगा, फ्लिप करूँगा और ओके कर दिया। अब इस प्लेन के ऊपर मैं अपना स्केच करूँगा। ये जो सर्कल का डाया है इसी डाय का एक सर्कल लगा लेंगे इस जो नया मैंने स्केच प्लेन किया हुआ है इसके ऊपर। इस सर्कल की कमांड ले ली और यहाँ से मैंने सर्कल ड्रा करना शुरू कर दिया। इसको नॉर्मल टू कराते हैं जी और इसका साइज एडजस्ट करते हैं। ये नॉर्मल टू किया तो फेस सामने आ गया मेरा, और अब इसको मैं डायमेंशन से डिस्टेंस दे देता हूँ दोनों फेसेस को, ये, और ओके कर देंगे। स्केच को ओके करने के बाद आपने आना है जी कर्व्स के ऊपर, फीचर्स के अंदर कर्व्स के ऊपर। कर्व्स के अंदर आके
ये रेफरेंस ज्योमेट्री नहीं, सॉरी 7 कर्व्स के अंदर आके आपने हेलिक्स एंड स्पायरल ले लेना है, और लेकिन उससे पहले आपका स्केच सिलेक्टेड हो। यहाँ पे इसने पिच दी हुई है और नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस दिए हुए हैं। आप अपने मुताबिक पिच भी सेट करेंगे और नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस भी सेट करेंगे। मैंने अपने मुताबिक पिच और रेवोल्यूशन आप देख सकते हैं सेट कर लिए हैं, या आप इसी डेटा को कॉपी करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा, आप देख सकते हैं कि उस सर्कल को इसने स्पायरल में कन्वर्ट कर दिया है। स्पायरल में कन्वर्ट करने के बाद अब एक फीचर लगाएंगे इस पे, यानी एक होल में लगाऊंगा, जिस होल को मैं पैटर्न करूंगा इस स्पायरल के ऊपर। होल लगाने के लिए आपने फीचर्स पे आ जाना है और होल विजिट पे आना है। होल विजिट में आके यहाँ से सिंपल होल मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और ड्रिल साइजेस के अंदर आके आपने ड्रिल साइजेस में ड्रिल का साइज़ दे देना है। पोजीशन पे आएंगे, पोजीशन पे आने के बाद मैं इसके फेस पे ये होल को ड्रैग करूँगा। जैसे मैंने क्लिक किया, अब मैं स्केच के अंदर आके इसको डायमेंशन करूँगा डिमेंशन कमांड से। ये मैंने डायमेंशन ले ली और नीचे वाले फेस से मैं इसकी डायमेंशन को सेट कर लूँगा। ये होल को सेंटर सेलेक्ट किया और नीचे वाला फेस लिया, तो मैंने 20 मिलीमीटर के ऊपर से प्लेन लगाया हुआ था, मैं 20 मिलीमीटर ही इसको दूंगा। डिस्टेंस सेट करने के बाद आपने कमांड को ओके कर लेना है। ये देखें डिस्टेंस सेट हो गया। अब मैं इसको ओके करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होल का फीचर इसके फेस पे लग गया। अब आते हैं जी अपने कर्व ड्रिवन पैटर्न की तरफ। ये आप होल देख सकते हैं, इसमें होल सेलेक्ट करें और अपनी पैटर्न टाइप पे आ जाएं। फीचर में कर्व ड्रिवन पैटर्न कमांड लेने के बाद उसी तरह आपने पहले कर्व सेलेक्ट करनी है। कर्व सेलेक्ट करने के बाद नंबर ऑफ एंटिटीज़ और सेंटर डिस्टेंस बिटवीन एंटिटीज़, दो ऑप्शन हैं जो आपने लाजमी सेलेक्ट करने हैं, एक टेंजेंट टू कर्व और दूसरा ट्रांसफॉर्म कर्व का है। जैसे ही आप ये दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नीचे आके आपने फेस का ऑप्शन देना है। फेस पे क्लिक करने के बाद, इस बॉक्स में क्लिक करने के बाद आपने ये फेस दे देना है। जैसे आप फेस लेंगे, इस फेस के पैरेलल यानी इस फेस के ऊपर वो पैटर्न करना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे प्रीव्यू में आप देख सकते हैं पैटर्न हमारा स्टार्ट हो गया। आप सेंटर डिस्टेंस चेंज करें, नंबर ऑफ एंटिटीज़ चेंज करें, जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है, या आप यही डेटा जो मैंने लगाया हुआ है इस डेटा को लेके अपना पैटर्न लगा सकते हैं। ओके करें जी। जैसे ही ओके करेंगे, ये सारे होल इस स्पायरल के ऊपर पैटर्न हो गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा कुछ। तो ये भी बहुत ही इजी कमांड है, नई है लेकिन दिलचस्प है। बहुत से लोग आपको नहीं बता सकेंगे ये कमांड, तो मेरा चूँकि एक्सपीरियंस है, यूज़ करता रहता हूँ, तो मैंने सोचा आपसे ये कमांड भी लाजमी शेयर की जाए। अपने नेक्स्ट पैटर्न की तरफ जाते हैं जी, जो है स्केच ड्रिवन पैटर्न। स्केच ड्रिवन पैटर्न के लिए अपने पहले वाले पार्ट पे जाएंगे, जो रेक्टेंगुलर पार्ट एक मैंने बनाया हुआ था। अपने जो लास्ट पैटर्न मैंने किया उस पैटर्न को डिलीट करते हैं और इसी स्केच को मैं एडिट करता हूँ। यहाँ से आपने इस पर राइट क्लिक करना है स्केच के ऊपर और एडिट स्केच पे आ जाना है। एडिट स्केच पे आने के बाद आपको जिन जिन पॉइंट्स पे अपना फीचर पैटर्न हुआ चाहिए उन पॉइंट्स पे आपने पॉइंट लगा लेना है। स्केच के अंदर से पॉइंट की कमांड लेके आप इन पॉइंट्स को डायमेंशन से एडिट करें। डायमेंशन से एडिट करके जो भी एक्स वाई डायमेंशन इनकी देनी है दें और पॉइंट लगाते जाएं। पॉइंट लगाने के बाद, डायमेंशन करने के बाद आप स्केच को ओके कर दें। जैसे ही स्केच को ओके करेंगे, अपने फीचर को आपने सेलेक्ट करना है यहाँ से और आ जाना है जी अपने पैटर्न की टाइप के ऊपर। यहाँ से स्केच ड्रिवन पैटर्न लें। स्केच ड्रिवन पैटर्न लेने से यहाँ पे आप देखेंगे स्केच मांग रहा है आपसे, क्लिक करें यहाँ पे और आके अपना स्केच सेलेक्ट कर लें। जैसे ही स्केच को सिलेक्ट करेंगे, आप देख सकते हैं जो जो पॉइंट्स आपने लगाए हुए थे वो उन पॉइंट्स पे इसने अपना फीचर पैटर्न कर दिए। तो पॉइंट आपने एक्यूरेट लगाने हैं, डायमेंशन करके लगाने हैं। मैं तो जस्ट आपको समझाने के लिए पॉइंट्स लगाए हैं, तो ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एक बात याद रखें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, काम आप कर लेंगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो। इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न की तरफ, जो है टेबल ड्रिवन पैटर्न। टेबल ड्रिवन पैटर्न के लिए मैं अपना पहले वाला पैटर्न डिलीट कर दूंगा और अपना स्केच भी डिलीट करूंगा। स्केच डिलीट हो गए जी। और आते हैं जी टेबल ड्रिवन पैटर्न के ऊपर। टेबल ड्रिवन पैटर्न के लिए आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम मांग रहा है आपसे। आपने एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम
लाजमी बना के लगाना है अपने पार्ट के ऊपर जहाँ से आप अपना ओरिजिन ले रहे हैं। इसको क्लोज करेंगे और आपने आ जाना है जी ज्योमेट्री के ऊपर, और ज्योमेट्री के ऊपर आके कोऑर्डिनेट सिस्टम ये आज मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक चीज़ आपने ख्याल रखनी है कि आपका जो एक्स है उस पे आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक्स एक्सिस ही आए और आपके वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट सिस्टम का वाई ही आए। बहुत वक्त ऐसे होता है कि एक्स की जगह जेड या वाई की जगह जेड लगा होता है, तो ये कमांड आप ठीक तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको ने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि एक्स के ऊपर एक्स, वाई के ऊपर वाई हो। ओके कर देंगे इसको। ओके करने के बाद अब आते हैं जी अपने कमांड के ऊपर जो है टेबल ड्रिवन पैटर्न। फीचर सेलेक्ट कर लें और टेबल ड्रिवन पैटर्न यहाँ से ले लेते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम जहाँ पे मांग रहा है आपने उस ऑप्शन पे क्लिक करना है यहाँ पे, और ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अपनी फीचर मैनेजर ट्री से कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने फीचर में से कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट किया उसने कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ से उठा लिया है और मेरे फीचर का यहाँ पे डायमेंशंस भी दे दिए हैं कि ये एक्स में 10 पे है और वाई एक्सिस में -10 पे है। अब सेकंड ऑप्शन खाने के अंदर रो में आएंगे और एक्स और वाई की दोनों डायमेंशंस यहाँ पे मैं एडिट करूँगा डबल क्लिक करने से। जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगा ये देखें ये एडिट होना शुरू हो गया। आप इस पे एक्स की सेकंड डायमेंशन दें, मैं यहाँ पे 25 टाइप करता हूँ और y को -10 ही रहने देते हैं। वो साथ साथ आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं। जैसे जैसे मैं एंट्रीज करूँगा यहाँ पे तो हमारे पैटर्न का प्रीव्यू भी आता जाएगा। थर्ड रो में जाते हैं जी, x की डायमेंशन मैं लिखूँगा और y की डायमेंशन यहाँ पे लिखूँगा। अगर आपने एक ही रो में रहना तो y की उसी डायमेंशन को कंटिन्यू रखें जो -10 है, x की वैल्यूज़ को आप चेंज करते रहें, आपका पैटर्न लगता जाएगा और प्रीव्यू आता जाएगा। अब जाते हैं ज़रा वाई एक्सिस में इस पैटर्न को अप्लाई करके चेक करते हैं। वाई एक्सिस की एक डायमेंशन दे देते हैं। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ और वाई एक्सिस की एक डायमेंशन अप्लाई करता हूँ जी माइनस में। एक्स की डायमेंशन वही रखते हैं 10 वाली और वाई वाली चेंज करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जैसी वाई की डायमेंशन मैंने एंटर की उसने दूसरी रो में पैटर्न लगाना शुरू कर दिया है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को और आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट सिस्टम से कोऑर्डिनेट कैसे लेने हैं। वही कोऑर्डिनेट आपने इस टेबल के अंदर एंटर करते जाना है और आपका पैटर्न यहाँ पे लगता जाएगा। बहुत ईजी है अगर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम से डायमेंशन लेने का पता है तो। नेक्स्ट है जी हमारे पास फिल पैटर्न। आइए मैंने ये सारे पैटर्न ऊपर वाले आपको बता दिए हैं, तो अभी फिल पैटर्न पे आके फिल पैटर्न चेक करते हैं। लास्ट वाला पैटर्न डिलीट करना पड़ता है ताकि नई कमांड अप्लाई की जाए। फिल पैटर्न के लिए मैं अपने पहले वाले फीचर को एडिट कर लूँगा और इसको थोड़ा सा मूव कराऊँगा थोड़ा अंदर की तरफ, ताकि पैटर्न की कमांड ये वाली आपको समझाने में थोड़ी आसानी हो। ये मैंने डायमेंशन इसकी ये वाली एडिट कर ली है और वाई की भी एडिट करके इसको थोड़ा सेंटर में ले आता हूँ। अब देखें एक डायमेंशन एडिट की ये एडिट हो गया, लेकिन वाई में इसने फीचर नहीं मूव किया, तो मैं अपडेट करूँगा यहाँ से। जैसे ही अपडेट किया तो ये मॉडल मेरा अपडेट हो गया। अब इसके लिए आपको एक बाउंड्री बनानी है जिस बाउंड्री के अंदर आपने अपने पैटर्न को फिल करना है, और वो बाउंड्री आप स्केच करेंगे। स्केच करने के लिए आपने जाना है स्केच के ऊपर, स्केच प्लेन ये फेस ले लें और यहाँ से मैं रेक्टेंगल लगा लेता हूँ। इस रेक्टेंगल की डायमेंशंस आपने कर लेनी है। मैं फिर वही बात है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, आपने डायमेंशंस के साथ काम करना है। जैसे ही स्केच को ओके करेंगे, स्केच ओके करने के बाद आपने अपना फीचर सेलेक्ट करना है और फीचर यानी सर्कल और अपने पैटर्न की टाइप सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे आप स्केच देंगे, इस बॉक्स में क्लिक करें और जो स्केच आपने बनाया था उसको सिलेक्ट कर लें। आप देख सकते हैं जैसे ही स्केच को सिलेक्ट किया है तो ये पैटर्न लगना शुरू हो गया। फिल पैटर्न की ये बहुत सारी टाइप्स दी हुई हैं, जो आप क्लिक करते जाएंगे उस टाइप का पैटर्न ये लगाता जाएगा। मेन एंट्रीज वही हैं, आपने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देना है इसका, और नंबर ऑफ एंटिटीज सॉरी इसमें नहीं है, ये ऑटोमेटिकली फिल करेगा। आपने जस्ट डेटा एंटर करते जाना है इसमें, और जिस टाइप का पैटर्न आपको चाहिए वो टाइप ले लें। आप एंगल पे भी पैटर्न कर सकते हैं, एंगुलर डायमेंशंस भी हैं इसके अंदर, तो आप एंगल वाला
पैटर्न यानी एंगल की डायमेंशन दे के इस पैटर्न को किसी एंगल पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। एंट्रीज़ ध्यान से देनी है, आप मेरे वाली एंट्रीज़ भी उठा सकते हैं जो मैंने दी हुई हैं। मकसद आपको ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप कमांड अप्लाई कर सकें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। उम्मीद है आपको इतनी डिटेल से बताने के बाद तो इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। कमेंट ज़रूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट कोई और लेक्चर मैं डिटेल से लेके आऊँगा और आप तक पहुँचाऊँगा इंशाल्लाह।